तो फिर ये डिग्री कहाँ से आई? हाँ। ये तो छपवाया गया फिर, यही तो हो सकता है। तो देखो जिसकी शादी फेक है, शादी फेक कह रहे हैं। तो अब क्या, वो तो 2014 में चुनाव आयोग ने जब कॉलम बोला कि ये छोड़ा नहीं जा सकता मैरिड कॉलम, तब उन्होंने मैरिड बताया ना। हाँ। उसके पहले किसी को पता था ये मैरिड है? ये देखिए डिग्री। तो अगर कोई 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री लेता है, उस समय तो 10वीं पढ़े को की पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जा रहा था। तो ये बताइए कि 1978 में जब बैचलर ऑफ आर्ट की पढ़ाई करने वाला आदमी 35 साल अगर भीख मांग रहा होगा, तो फिर तो डिग्री पे सवाल उठेंगे। तो प्रधानमंत्री की शिक्षा पर अगर सवाल उठ रहा है, वो इस वजह से भी उठना चाहिए क्योंकि इन्होंने ये 9 साल की सरकार में शिक्षा की क्या हालत कर रखी है। मेरे पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास भी बीवी है। मैं देश हित में छोड़ रहा हूँ, मुझे फकीर बनाइए मोदी जैसा। बना सकती हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन ऐसे कि विभूषण शरण बोल रहा है कि वो इस्तीफा मैं जब दूंगा जब अमित शाह मोदी बोलेंगे। तो उसको भी पता है कि अगर ये इस्तीफा उन्होंने हाँ बोल दिया तो उनकी लंका वो लगा देगा उधर। तो मजबूर हाथों में देश है। सर क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान में तो नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़ होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को किसी ने 2014 के इलेक्शन के पहले जब वो इलेक्शन का फॉर्म भरे तो उनसे कोई डिग्री पूछा था क्या? तो जबरदस्ती ये जब डिग्री देने की जरूरत क्या थी? तो खुद ही फंस गए ना। पार्लियामेंट में खड़े होकर केजरीवाल जी ने जिस तरीके से डिग्री पे सवाल उठाया, तो उनपे विधानसभा में तो उनपे नोटिस आ गया गुजरात कोर्ट से। देखिए केजरीवाल हो वो, उस पर मैं नहीं जान सकता। मैं एक ही बात समझता हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास डिग्री थी MA की, BA की, कब की बात है ये आपके? अच्छा, आप डिग्री लेकर आए हैं? लेके आया हूँ। अच्छा। अब ये देखिए, हाँ देख लेना। दिखाएं आप दोनों डिग्री। 1978 राइट। ये क्या किया इन्होंने? बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। और ये देखिए डिग्री। तो अगर कोई 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री लेता है, उस समय तो 10वीं पढ़े को की पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जा रहा था। तो ये बताइए कि 1978 में जब बैचलर ऑफ आर्ट की पढ़ाई करने वाला आदमी 35 साल अगर भीख मांग रहा होगा, तो फिर तो डिग्री पे सवाल उठेंगे कि भीख क्यों मांगा फिर ये बंदा। तो क्या लग रहा है, अमित शाह जी ने मोदी जी की डिग्री दिखाई है मीडिया के सामने। देखिए मैं डिग्री को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आदमी को गलत कह रहा हूँ कि अगर 78 में आप ग्रेजुएशन कर लिए तो 78 में मेरे जो भी, मैं तो 78 में, मैं 86 में बॉर्न हूँ। तो 78 में मतलब 12 साल पहले। तो अगर मैं 12 साल मुझसे जो बड़े होंगे, 12 साल नहीं मेरे से और 20-25 साल बड़े होंगे, वो लोग बताएंगे कि उस समय 10वीं की क्या वैल्यू थी। 10वीं में तो आदमी क्लर्क की नौकरी पा जाता था। ना नौकरी करना चाह रहे हो ना, अरे तो अगर पढ़ लिख करके कोई भीख मांगेगा क्या? इच्छा है ना, नौकरी ना करना चाह रहे हो तो क्या करना चाह रहे थे? चाय बेची है आप? चाय बेचते हुए देखा आपने? मोदी जी खुद कहते हैं ना, मोदी जी तो प्रधानमंत्री आप खुद कह रहे हैं। केजरीवाल जी चौथी पास कह रहे हैं। मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं। अभी एक बात बताइए, मोदी जी के हाथ का कोई चाय पिया हुआ इस देश में कोई आया क्या अभी तक सामने? की बताया क्या कि मैंने चाय मोदी जी के हाथ का पिया हूँ? बताया क्या? नहीं आया अभी सामने। तभी तो हाँ कह रही हूँ। बताया क्या किसी ने? नहीं बताया है। तो मेरा यही बात है कि ये आदमी झूठा आदमी है। और मैं भी झूठ में नहीं कह रहा हूँ। खाली मैं अभी गूगल में टाइप कर लूंगा कि फेंकू PM, बस इतना ही डालना है, आ जाएगा नाम। तो ये बताइए कि ये चीज गूगल पर केस करो जाओ ना। लेकिन मोदी जी केस नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी केस कर रही है लगातार। किस पर? केजरीवाल जी पे नोटिस भेज दिया। यार यूनिवर्सिटीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब कोर्ट भी सरकार मैनेज कर रही है, तो यूनिवर्सिटी की क्या औकात है? ये बताइए। और सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री की शिक्षा पर अगर सवाल उठ रहा है, वो इस वजह से भी उठना चाहिए क्योंकि इन्होंने ये 9 साल की सरकार में शिक्षा की क्या हालत कर रखी है। वो बताइए। की है शिक्षा व्यवस्था और पहले से और खराब हो गई है। कैसे कह सकते खराब हो गई? योगी जी यूपी में दावा कर रहे हैं कि शिक्षा बेहतर है, मोदी जी लगातार रैलियों में बात करते हैं कि बेहतर है। अच्छा ये बताइए, वो योगी जी तो 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। मेरे यहाँ पर अपराधी माफिया ही नहीं है। तो फिर पुलिस कस्टडी में किसी को
तीन जन आके ठोक जाते हैं और मीडिया में बयान देते कि हमें फेमस होना था। ये हजम होती बात? तो यूपी में देखिए ना, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है, बुलडोजर चल रहा है, भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर किस पे चल रहा है? हाँ, भ्रष्टाचारियों पे चल रहा है, अवैध निर्माण पे चल रहा है। कौन अवैध निर्माण जो करेगा, जिसका घर अवैध जगह पे बना? अरे मैडम जी, कोई कुछ एक्टिविटीज में पकड़ा जा रहा है, चाहे उसका नाम आए ना आए, फटाक से बुलडोजर ले जाके तुम गिरा देते हो घर। ऐसा नहीं होता। राम और एक अपराधी है, पूरे घर वाले तो अपराधी नहीं है। ये कौन सी संविधान और कानून में लिखा है? यूपी राम राज बन रहा है, आप राम राज पे सवाल ना खड़े करें। कौन? यूपी राम राज का मतलब आप समझते हैं? क्या क्या है? व्हाट इज नो आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ राम राज? कह रहे हैं ना यूपी बन रहा है। राम राज का मतलब क्या है? यूपी बन रहा है ना, जहाँ राम, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, ज्यादा दुरुस्त आपको नहीं पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। राम राज का मतलब होता है कि बाघ और बकरी एक साथ पानी पी ले, ठीक है ना? ना बकरी को बाघ से डर न रहे, उसे रामराज कहा जाता है। आज कौन डर का माहौल देश में दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा है? कहाँ है डर? खुले हम घूम रहे हैं लोग, आप यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं रास्ते पे खड़े होकर, कहाँ है डर? मतलब मैं घूम रहा हूँ तो डर ही नहीं। डर किसको कहते हैं? नौकरी जाने का डर, जॉब नहीं मिलने का डर, महिलाओं पर अत्याचार का डर। हाँ, महिलाओं की सम्मान की बात करने वाला आज महिलाओं पर बोल रहा नहीं है। हाँ, जो शिखर धवन का अंगूठा पर चोट लग जाता है, वो फटाक से ट्वीट कर देता है। आज इन बेटियों की जिंदगी पर चोट है, तो एक ट्वीट नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे बताइए? डर नहीं है? आज कौन सा वर्ग नहीं डरा हुआ है जो नौकरी जाने से न डरता होगा? बताओ कहाँ है डर? आप डर की बात करें, अमित शाह जी लगातार रैलियों में कहते हैं कि रात के 12 बजे भी अगर महिलाएं जेवर पहन के निकली तो सुरक्षित है। तो अमित शाह के ये बयान देने के बाद यूपी में कितने महिलाओं पर शोषण और अत्याचार हुआ पता है आपको? हाँ, पता है कि नहीं है? तो फिर लेकिन लगातार, चलिए मुद्दे पे ही आती हूँ मैं। डिग्री की बात कर रहे थे मोदी जी की, लेकिन एक मोदी जी का बयान आपने भी सुना होगा जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा। तो फिर ये डिग्री कहाँ से आई? ये तो छपवाया गया, फिर यही तो हो सकता है। तो देखो, जिसकी शादी फेक है, शादी फेक कह रहे हैं, तो अब क्या? वो तो 2014 में चुनाव आयोग ने जब कॉलम बोला कि ये छोड़ा नहीं जा सकता मेरिट कॉलम, तब उन्होंने मेरिट बताया ना। उसके पहले किसी को पता था ये मेरिट है नहीं है? पता था? आपको पता था? नहीं पता था, लेकिन बताया तो ना। जब वो गुजरात के सीएम थे, तब ये बात पता था किसी को कि वो मैरिड है? नहीं पता थी। कब पता चली? जब 2014 में जब पीएम बनने की उम्मीदवारी मिली और जब चुनाव आयोग ने कहा कि ये अनमैरिड और मैरिड का कॉलम आप छोड़ नहीं सकते, तब उन्होंने मजबूरी में भरा था ना। तो फिर लेकिन चलिए मुद्दे पे ही आती हूँ। देश हित के लिए घर परिवार छोड़ दिया और आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास भी बीवी है। मैं देश हित में छोड़ रहा हूँ, मुझे फकीर बनाइए मोदी जैसा। बना सकती है? अच्छा।